अभी हम लोग परमपिता परमात्मा स्वरूप परमाराध्य सदगुरु महाराज के श्री अनुकंपा से, उनकी अहेतुकी कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुराने साल की विदाई नहीं, कमल बाबू बोले थे विदा कर देते हैं, विदाई या नव वर्ष का आगमन। जैसे बेटी विदा करते हैं तो वो घर कर लेते हैं, करते हैं, मना दोनों दिन यही, विदाई भी यही, नव वर्ष का आगमन भी यही। कैसे उपलक्ष्य में इस संत मत सत्संग के वर्ष के, इस अंग्रेजी वर्ष के अंतिम दिवस के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित है। इस आयोजन के दूसरे दिवस के प्रथम पाली के सत्संग उपस्थित है। बड़ा सौभाग्य है हम आप लोगों का। अभी हम लोग सत्संग योग चारों भाग से पाठ श्रवण किए। गुरु महाराज अद्भुत ग्रंथ की रचना की, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, पुराण, संत वाणी, विद्वानों की वाणी और अनुभव वाणी को भी उस ग्रंथ में रखने की कृपा की, जिसके द्वारा हम मनुष्य को पूर्णतया ज्ञान मिल सके। हम मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिसके द्वारा हमको ये भी ज्ञान मिल सके, ध्यान के द्वारा हमारे अंदर में क्या उन्नति और क्या तरक्की होती है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है, ध्यान एक ऐसी कला है जिसके द्वारा जीव तीनों आवरण को पार कर अपने परम पिता पीर परमात्मा से मिल लेते हैं। ध्यान के सिवा ईश्वर से मिलने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये ध्यान का तो मोटा अर्थ पहले ख्याल होता है। क्या होता है? ख्याल। ख्याल रखिए कि हमको परमात्मा से मिलना है। जैसे हम ख्याल करते हैं कि हमको अमुक आदमी से मिलना है, अमुक आदमी को संदेश पहुंचाते हैं, अमुक आदमी को हमसे उतना कोई मतलब नहीं होता तो नहीं आते हैं, नहीं मतलब हमको है तो हम अमुक आदमी के पास चले जाते हैं। उसी तरह से हम परमात्मा की याद करते हैं, परमात्मा का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, उनके तरफ लौ लगाते हैं। अगर परमात्मा लगे कि परमात्मा मेरे तरफ नहीं आ रहे हैं तो हम ही परमात्मा के द्वार तक चले जाए। किनके तक चले जाए? परमात्मा के द्वार तक चले जाए। तो महिला को चेला पहन के चले जाए है? अभी अजब लाल बाबू गा रहे थे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ। बोल बोल के नहीं, मोने मोन लाज लगता है। नहीं, बहुत आदमी मोने मोन ला जाता है, तो जाता है ना। तो मैली चादर क्या, कौन अपने चादर को मैला कर दिया, कौन अपने मन को मैला कर दिया? जो पंच विषय में मन को फंसा दिया वो मन को मैला कर दिया। जो सदाचार विहीन हो गया वो शरीर को मैला कर दिया। किसको मैला कर दिया? शरीर को मैला कर दिया। सदाचार विहीन होने से अंतःकरण और शरीर दोनों अपवित्र हो जाता है, और सदाचार विहीन होने से मन भी मैला हो जाता है। सदाचार विहीन जैसे हुआ तो उनका मन विषयों में लग गया। अब विषय क्षणिक है, दुखदायी है। क्या है? क्षणिक, दूसरा में दुखदायी। इसीलिए इस मन की संभाल करें, इस शरीर को पापों से न जाने से रोकें। और रोकने की क्रिया कैसे होगी, रोक कैसे पाएंगे? तो सत्संग और ध्यान के द्वारा ही रोक पाएंगे। इसके द्वारा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्री सुत जी महाराज ने भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय में कहने की कृपा की, एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धाय न विद्यते अजन्मांतरेण भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इसके समान मन को शुद्ध करने का, मन को पवित्र करने का, शरीर को शुद्ध करने का, शरीर को पवित्र करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहिएगा इतना बढ़िया बढ़िया हैवी साबुन लगाते हैं नहीं, यहाँ जो आए हमको पता नहीं लगा, कहता नारंगी का संतरा मुंह में लगाते हैं।
लगाता था जैसे चमड़ा पुरन का नहीं उखड़ता, वैसे चमड़ा के तरह उखड़ता। हमको देख करके घिन बढ़ गई है। इससे कहीं शरीर सुंदर होगा, शरीर भी चमकेगा सदाचार से। किसे चमकेगा? सदाचार से शरीर में चमक होगी। ये अगरो नहीं, ये तेल साबुन फुलेल तुलेल लगाने से नहीं, जब तक लगाया तब तक सुंदर, 2 दिन छोड़ दिया बन गया बंदर। जो बात है सो साफ है, जब तक लगाया तब तक सुंदर, छोड़ दिया तो बन गया बंदर। अगर कहीं तुम्हारे अंदर में सदाचार है, हम मनुष्य के अंदर में सदाचार है, तो क्या है, कैसा भी क्यों ना हो, उनके शरीर में कांति होगी, तेज होगा, चमक होगा, एक अद्भुत आभा होगी। सदाचार के बल का, ध्यान के बल का, सत्संग के बल का, गुरु सेवा के बल का, भजन के बल का। हाँ, इससे शरीर चमकेगा, इससे मन भी चमकेगा। ये बाहरी संसाधन के द्वारा कितनों तुम शरीर और मन को चमकाने की कोशिश करते हो, तुम अपने समय को, अपने धन को, अपने जीवन को व्यर्थ में जमराज के चंगुल में फंसाते हो। किसमें फंसाते हो? जमराज के, जमदूत के चंगुल में जमदंड सहने का ही तुम काम कर रहे हो, तुम परमात्मा सुख पाने का काम नहीं कर रहे हो। क्या बात हकीकत है कि नहीं है? हकीकत है ना। इसीलिए उसमें जितना समय लगाना है उतना समय आप भक्ति भजन में लगाओ, ध्यान सत्संग में लगाओ। जब बीच में रहो तो सब कोई मिल करके सत्संग करो, और अकेले रहो तो ध्यान करो। और कभी कभी बीच में भी रह करके अकेले हो जाओ। गुरु महाराज का जब सत्संग होता था देश इत्यादि में, देश के हर एक प्रांत, हर एक जिले शहर में, तो वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर आते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट आते थे, बड़े बड़े डॉक्टर आते थे। स्तुति गिनती के बाद जो 2 मिनट के लिए लाखों लाख से भरा हुआ पंडाल चू शब्द भी आवाज नहीं करता था, तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, देखो इतना आदमी है, लेकिन 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो गए। क्या आंख बंद करके चुप रहते थे, सब बोलते थे, इतना बोलते थे, इतना बोलते थे, लेकिन उस ऑफिसर के कान में वो शक्ति ही नहीं कि उनकी बोली को वो सुन पाया है। हम आप लोग जो आंख बंद कर 2 मिनट ध्यान करते हैं, बहुत तो आंख बंद करके चुप हो जाता है सत्संगियों सबसे, को बार मंत्र नहीं जपता है, बहुत तो 4 बार जपता है, वही 2 मिनट में 2-4-10 शहर घूम के चला आता है। 1 शहर नहीं, कितना शहर, 2-4-10 शहर घूम के चला आता है। और जो संभल करके बैठ गया, समझ लीजिए 1 घंटा की स्तुति होती है, स्तुति के बाद अगर 2 मिनट आप संभल करके ध्यान में बैठ गए ना, तो आपको जरूर कुछ न कुछ तुरंत दिखाई पड़ जाएगा। मन नहीं करेगा ये आँख खोलने का, लेकिन ये आँख तो खोलना पड़ेगा। अब ये तुमको क्या, ये प्रैक्टिकल करके दे दिया न, अब जा करके वहाँ घर में तुम करते रहो, घर में आप करते रहो, देखो कितना आनंद आवेगा। ये एकांत पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले बने अथवा मनोरमे सुचोदय से मठन पिता समाये। मतलब क्या, एकांत में रहो। अब पर्वत के ऊपर पे कौन जाएगा, जिसको जरूरी होगा वही जाएगा, गिरने मरने वाला कहा जाएगा, सब आवेगा तो गप करेंगे, नहीं जैसी जरूरी नहीं है वहाँ कौन चढ़ेगा। असाधु महात्मा संत योगी चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, जिनको ध्यान में लगन लग गई, ध्यान की लौ लग गई, एकांत में जाकर क्या बैठा हो, ध्यान कर रहे हैं, कोई टोकने चलने वाला नहीं है। नामदेव जी महाराज जी के वहां जाके ध्यान करते थे, और 2 धर्म पत्नी, 1 धर्म पत्नी, 1 पत्नी, 2 धर्म पत्नी कभी किसी का नहीं होता है। जो सबसे पहले गुरु हरि संत के द्वारा वेद को साक्षी मान करके, गुरु ईश्वर को साक्षी मान करके, हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो पुरजन परिजन हैं, जो हमसे अग्रज हैं, जिनका हाथ पकड़ा दिया, वही धर्म पत्नी, वही पति। और उसके बाद अपने मन से जो बिहार करता वो पत्नी है। क्या है, पत्नी है, याद रखिएगा। और उनको जब धर्म पत्नी थी, वो पत्नी थी, तो धर्म पत्नी थोड़ा कर्कशा स्वभाव की थी। और गन्ना का खेत किए थे, चले जाते थे खेत में, और बैठ करके गन्ना जोगते थे केतारी।
रात में गुड़ खाने में कितना मीठा लगा, लेकिन उसके जोगने में मार भी खाना पड़ता है। क्या खाना पड़ता है, नहीं खाना पड़ता है? अब देखिए, चले जाते थे खेत में, इधर से उनकी धर्म पत्नी भोजन बना लेती थी, अब भोजन मथा पे खा लेती थी, गाली बकते जाती थी, भोजन रख देती थी, गाली देते रहती थी, कचिया वहीं पे पटक देती थी और कहती थी जब आइएगा तो एक बोझा गन्ना काट के ले आइए। एक दिन बेचारे के पास गए, इसी तरह से कचिया फेंक करके चली गई। अब उधर से वो चले, बोले कि बोली है नहीं तो वहां भी सुनना पड़ेगा, सुनते तो है ही है। इतने सुनते सुनते सह गए थे न कि चलो ऐसे बोलता है, उसका स्वभाव हो गया बोलने का। एक बोझा गन्ना लेके आ रहे थे और रास्ता में क्या तो सब कोई बच्चा देखा है तो साधु बाबा, बाबा ये गन्ना दे दो, ये गन्ना दे दो, ये गन्ना दे दो, ऐसे करते करते एक बोझा गन्ना बांट दी। हाथ में ये वो गन्ना बचा था, ये वो केतारी। और जैसे दरवाजे पे पहुंचे तो सामने में वही धर्म पत्नी मिल गई। धर्म पत्नी सुधारने और सुधरने के लिए होती है, और पत्नी बिगाड़ने और बिगड़ने के लिए होती है। नहीं परिस्थिति बतारे धर्म पत्नी है ये है, फिर भी कुछ क्या जरूरत है? नहीं कि बाल बच्चा नहीं होता था, कितना बच्चा जन्माया है आदमी से, उससे पूछो तो बाल बच्चा से सुख हुआ है? नहीं हुआ। तो उससे भी अनुभव लेके छोड़ो जंजाल को, भजन में लग जाओ, सोचो परमात्मा की कृपा इसी तरह से बन रही है। अब हमको बोलना चाह रहे हैं जैसे कृपा आत्मदेव ब्राह्मण के ऊपर बन गई, क्या बन गई ना? जबरदस्ती पुत्रादि रत्न को प्राप्त करने की कोशिश राजा अंग ने की। ऐसा बेटा निकल गया कि मुंह ठंडा गया, बाबा जी ये बना दिया। बेन जन्म तो लिया, नाना का कर्म धर्म अपने मथा पे ले लिया। उनके नाना का नाम था जमराज। जमराज की पुत्री सुनीता, उसका विवाह हुआ था। अब दिन रात जो है शिकार करना है, हो करना, मारना कुटना है, हो फलाना ठिकाना, मांस मदिरा वैसे आदि में डूबे रहना। कितनों समझाने की कोशिश किया, मनाने की कोशिश किया, पढ़ाने की कोशिश किया, नहीं माना। अंतिम में बेटा के दुख से दुखित होकर घर छोड़ के भाग गया, साधु बाबा बन गया, अपना उद्धार कर लिया। कोई बेटा के चलते घर भाग रहा है, कोई बेटा के चलते 10 गो घंटी गला में बांध रहा है। यही तो विडम्बना है संसार की, है कि नहीं? यही विडम्बना है। ऐसा नहीं कि संतान नहीं, संतान चाहिए। 10 प्रकार के संतान देवी भागवत में लिखा हो, उतना तो विवेचन हम नहीं कर पाए। किसी को भी पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो, कोई अनाथ बच्चे को, अपने भाई के बच्चे को, अपने बहन के बच्चे को, तुम जिसको पुत्र मानोगे ना वो अवश्य पिता मान करके तुम्हारा निर्वहन। ये भारत देश है, छोड़ेगा करेगा। हाँ इधर जो है वो धर्म पत्नी किसके लिए होती है? तो सुधारने के लिए होती है। कही थी लाने के लिए, मिल गया, सामने में मिल गई बेचारी, दरवाजे पे खड़ी थी और गुस्सा तो चढ़ गया। नहीं नाक का गुस्सा कपार पे, नाक का गुस्सा कपार पे। देखिए पुरुष को गुस्सा होता है नाक पे, स्त्री को गुस्सा होता है माथा पे। और वो अगर मन में कोई बात सोच लिया तो समझ लीजिए पुरुष को करना ही करना है, नहीं तो कोई काम चलने वाला मुश्किल है। तो अब क्या करें? सामने गए कि हाथ से गन्ना छीन ली, एक गन्ना पीठ पे लगा दी बढ़िया से। एक के बार में वो गन्ना 3 टुकड़ा हो गया। कितना हो गया? 3 टुकड़ा। फूल की छड़ी से मारी होगी। कौन सी छड़ी से? फूल की छड़ी से गन्ना फूल बन गया होगा, लगा दिया और 3 टुकड़ा हो गया। तो तीनों टुकड़ा लेकर के वो गुरु भक्त ईश्वर भक्त नाचने लगे। लो परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, कचिया भी हम वहीं भूल गए थे खेते में। भाग हुआ कि तुम कचिया
नहीं खोजी नहीं तो करना 3 टुकड़ा करने के लिए तो कचिया खोजना पड़ता ना, पसनी कुछ हो तो खोजना पड़ता है। एगो तुम खा लो, एगो हम खा लेंगे, एगो तुम्हारी सौतन खा लेगी। भगवान की आज यही इच्छा है, यही चूस करके सो जा, नहीं तो भगवान का भजन करो या गाली दो, कोई मतलब हम चले भजन करो, हम चले भजन करो। एकदम वैराग में रहिए। एकांत जब जैसे हो जाए, एकांत में तुरंत अपने सूरत को संभाल करके गुरु भक्ति में गुरु युक्ति जान करके लगा दीजिए। ऐसे गुरु भक्ति नहीं होगी, युक्ति जानेंगे तब होगी। अयुक्ति में संत गुरु लोग ध्यान की विधि बताते हैं। जिमे दूध के मथनते निकसत है घी जतनते, अति में ध्यान के लगनते पर ब्रह्म ले निहारा।